क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 - 3। अब यहाँ पे हमने देखना है क्या हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट हमारे पास नहीं बनता, हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होती है, लेकिन हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन इस तरह नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास डबल फैक्टराइजेशन होती है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कॉमन। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जो सेम हमारे पास कॉमन टर्म होती हैं दोनों में, वो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x है उसको हम लेट करते हैं वाई के इक्वल। सेम वेरिएबल्स नहीं रखते क्योंकि हमारे पास एक्स ऑलरेडी है, इसलिए हम वाई के इक्वल लेट कर लेंगे। अब रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है उसकी जगह पे हम वाई रिप्लेस कर देंगे, वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 - 3। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड -3 एज इट इज़ लिख देंगे। वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर वाई इंटू 6y प्लस 6y, वाई इंटू 4y, वाई इंटू 6 +24 -3, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिंगल टर्म है तो अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 10 आए, 7 + 3। देन हम यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करेंगे इन द बोथ टर्म्स के साथ, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन, तो हमारे पास टू फैक्टर्स आ जाएंगे, y + 7 एंड y + 3। अब हम एंड पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, जो हमने y को लेट किया था, y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम अगेन रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, क्योंकि 7 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 5 ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, एंड 3 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें तो 5 ऐसा भी कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन एंड हो गया। लेकिन आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आगे से फर्दर सिंप्लीफाई भी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में कॉमन है, उसको y के इक्वल लेट करेंगे, y पुट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 1 आए, 5 - 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ बाहर, एंड फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स से कॉमन, तो y + 4 इंटू वाई माइनस 5। अब y को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab है हमारे पास फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला x - 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं 5 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 4 आए, 5 - 1, यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 फैक्टर्स के बना, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले लेकर आना था, हम इसको लेट करेंगे। अब हमने पेयरिंग करनी है, हमने कोई ऐसे 2 पेयर्स रखने हैं जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकें, वो हम किस तरीके से देखेंगे। अब हमने देना है कांस्टेंट टर्म्स को, +2 एंड +3 = 5, ये एक टर्म हो गई 5, एंड +4 + 5 = 9। हमने वो 2 टर्म्स सेम रखनी है जिनके आंसर सेम है। जैसे हम फर्स्ट 2 टर्म्स को सेम रख रहे हैं तो इसके कांस्टेंट को सम या सब्ट्रैक्ट करके आंसर वही आना चाहिए जो एंड की 2 टर्म्स को है। जैसे 2 + 3 5, तो इसका आंसर भी 5 आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 9 है, तो इसका मतलब हम ये 2 पेयर्स और ये 2 पेयर्स नहीं रख सकते। देन फर्स्ट एंड थर्ड करके देखते हैं, 2 + 4 6, बाकी कौन से बचेंगे, उन 2 को पेयर बनाएंगे, 3 + 5 8, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड के साथ भी नहीं कर सकते हम, फर्स्ट एंड लास्ट। 2 + 5 7 एंड 3 + 4 7, इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनाएंगे, सेकंड एंड थर्ड का बनाएंगे। वो पेयर्स बनाने हैं जिनको हम सम या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सेम आए दोनों का, 5 + 2 7 एंड 3 + 4 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों टर्म्स के साथ, 2 को भी दोनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x² + 7x + 10, यहाँ पे आएगा x² + 7x + 12। जो हमने ऊपर हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था, क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन थी, उसको हम लेट करते थे जो सेम वैल्यूज थी। यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग है, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स की मैंने उसको हमने पेयर बनाना है, दैन हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। अब यहाँ पे सेम वैल्यू क्या है, x² + 7x, उसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, रिप्लेस कर देंगे x² + 7x की जगह पे y। अब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, +10 को भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करके 12y + 10y 22y 120 - 15 105, देन 105 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 22y 15 + 7, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो हमारे पास ये 2 टर्म्स आएंगी, y + 7 एंड y + 15। अब y की जगह पर रिप्लेस करेंगे y की वैल्यू जो लटकी थी, x² + 7x। अब x² + 7x + 7, x² + 7x + 15। अब 15 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 7 आए, एंड 7 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 7 आए, दोनों फैक्टर्स नहीं बनते, इसलिए हमारे पास यहाँ ही क्वेश्चन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट में अगेन हमारे पास फैक्टर्स, अब हम किन 2 को पेयर्स बनाएंगे, 4 - 1 4 - 5 -1 एंड 6 - 7 -1, तो हमारे पास फर्स्ट 2 फैक्टर्स बन जाएंगे एंड सेकंड 2 बन जाएंगे।
अगेन हम मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 एंड बाहर -504 एज इट इज चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम किसको लेट करेंगे, सेम वैल्यू का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम लेट करेंगे वाई के इक्वल, उसको रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ टर्म्स के साथ। अब 336 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 62 है, 56 प्लस 6 हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे y माइनस 6 एंड y माइनस 56। अब इसको रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को y की जगह पे, तो हमारे पास अब यहाँ 6 कैसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 1 आए एंड 56 कैसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 1 आए, तो हमारे पास 3 माइनस 2 एंड 8 माइनस 7। फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को दोनों टर्म्स के साथ, तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 7 एंड एक्स माइनस 8। वैल्यूज पुट करके भी हमने फर्दर चेक करना है कि वो आगे से अगर फैक्टराइजेशन होती है तो हमने उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो पेयर्स हैं 1 + 2 3 एंड 3 + 6 9, तो ये नहीं बनेंगे। 1 + 3 4, 2 + 6 8, ये भी नहीं बन सकते। 1 + 6 7 एंड 3 + 2 5, अब ये भी नहीं बन सकते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई पेड़ नहीं बन रहा। जब इस तरह हमारे पास कोई पेड़ ना बने तो हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स कौन सी बनती है। जो बाकी क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हमने लेट किया वो थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि कांस्टेंट टर्म के अलावा जो वेरिएबल्स की टर्म है उनको लेट करते थे। लेकिन अब इसमें हमारे पास वेरिएबल्स की टर्म नहीं बन रही क्योंकि हमारे पास पेयरिंग नहीं हो रही। इसका मतलब हमारे पास कांस्टेंट टर्म बनेगी। हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले को रख के करेंगे एंड सेकंड टू टर्म्स मिडल टर्म्स को रख के सॉल्व करते हैं। तो देखें एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस एक्स को भी दोनों के साथ, देन 3 को 2 को बोथ टर्म्स के साथ, यहाँ पे भी 1 को बोथ टर्म्स के साथ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 आएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x भी सेम नहीं है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये दोनों सेम नहीं है। अब हमने देखना है कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये दोनों सेम आ गया। बाकी जब हम किसी पेयर को रखेंगे, जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स को रखकर यहाँ पे 2 टर्म्स को रखेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट भी सेम नहीं आएगा। इसलिए हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को रखा है एंड सेकंड 2 टर्म्स को रख के हम सॉल्व करेंगे। हम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसको हम रखेंगे y के इक्वल लेट करेंगे, पुट कर देंगे y की जगह पे y प्लस 7x एंड y प्लस 5x। देन हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन सब की। देन हमारे पास 32 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें 12/8 प्लस 4। फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 4x इंटू वाई प्लस 8x। वैल्यूज पुट करेंगे, y की जगह पर रिप्लेस करेंगे, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको हम चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्यूब वाले। अब जहाँ पे क्यूब वाले क्वेश्चन है इसका मतलब यहाँ क्यूब के फॉर्मूलाज लगेंगे। जब स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर के फॉर्मूलाज लगेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। लेकिन अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमने वो देना है। हमारे पास क्यूब के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होल क्यूब एंड एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लेकिन वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का या एक्स क्यूब प्लस क्यूब वाई क्यूब का फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास 2 टर्म्स की बनो। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टर्म्स की बना यानी कि 4। यहाँ पे लगेगा होल क्यूब का फॉर्मूला। अब देखें हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन होते हैं ना वो हमारे पास इस तरह है, सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आता है। जैसे a माइनस बी, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये पूरा फॉर्मूला माइनस में होता है, वो a प्लस बी होल क्यूब का पूरा फॉर्मूला हमारे पास प्लस में गिवन। हमने इसको सॉल्व करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए के साथ भी मल्टीप्लाई एंड माइनस बी के साथ भी। जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो ये जो 4 वैल्यूज़ की बना ये इस फॉर्मूला की। अब हमने इसको खुद इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है एंड देन हम इसको होल क्यूब का फॉर्मूला बना देंगे। ये तो हमें पता चल रहा है एक्स क्यूब है यानी कि ये a का क्यूब है, a की वैल्यू क्या है एक्स, तो इसको हम रिड्यूस करके इस तरीके से 4 ब्रैकेट में लिखते हैं यानी कि एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक सिंपल टर्म क्या है विदाउट वेरिएबल 64, इसका मतलब ये बी क्यूब होगी क्योंकि बाकी में तो a b दोनों गिवन है, साथ माइनस का साइन भी है तो इसका मतलब बी की वैल्यू एंड 64 किसका क्यूब होता है 4 का। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं देखना कि 8 8 64 होता है, लेकिन वो स्क्वायर है, हमने यहाँ पे देखना क्यूब। तो 4 का क्यूब यानी कि 4 × 4 64 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास बी क्यूब भी होगी। अब 2 टर्म्स बची हैं हमारे पास, एक हमारे पास प्लस की है तो इसका मतलब
ये प्लस है एंड ये एक माइनस वाली है तो ये माइनस वाली है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। प्लस 3ab², प्लस 3 फॉर्मूले का, a की वैल्यू लिखेंगे x, b की वैल्यू लिखेंगे 4, ये 4 और उसका स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले का। जब इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास 48x बन जाएगा। जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उसको हम अगेन सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर अगेन हमारे पास वही टर्म बन जाएगी इसका मतलब हमने सही इसको ओपन किया। देन माइनस की टर्म है तो ये पता चल रहा है हमारे पास कि माइनस का ये फॉर्मूला है यहाँ पे -3a² भी, इसको इस फॉर्म वैल्यू में पुट करेंगे। -3 फॉर्मूले का, a² यानी कि a की वैल्यू x का स्क्वायर, b की वैल्यू 4, तो इसको गेंजा मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² बना, इसका मतलब हमने ये सही ओपन किया और ये हमारे पास अब वैल्यू बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करके a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, a यानी कि x माइनस b यानी कि 4 होल क्यूब। तो सिंपल हमने इस तरीके से सॉल्व करें, जैसे हम स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं हम खुद उसको रिड्यूस करके लिखते हैं उस फॉर्म में, इसी तरह हमने क्यूब को भी खुद रिड्यूस करके फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट 8x³, इसको हम रिड्यूस करके 2x³ लिख सकते हैं क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। देन सिंपल टर्म ये है 125, ये 5 का क्यूब है, ये प्लस वाली टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे अब ये सारी टर्म्स देखें प्लस में, यहाँ पे एक माइनस में था, दो टर्म्स माइनस के, सब पता चल रहा है कि हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला है। जो प्लस होता है उसमें हमारे पास सारी टर्म्स प्लस की होती हैं, सारी वैल्यूज़ प्लस की होंगी। यहाँ पे +3a² भी आ जाएगा एंड +3ab² आ जाएगा, प्लस b³ आ जाएगा एंड a³ आ जाएगा। तो a³ ये हो गया, b³ ये हो गया, +3a² b, तो इसको हम बनाएंगे 3a यानी कि 2x, b यानी कि 5, +3ab² +3a यानी कि 2x एंड b यानी कि 5। फुल फॉर्मूले को हम लिख देंगे 2x + 5 होल क्यूब। नेक्स्ट में भी सेम है, अब इसमें हमारे पास दो माइनस के हैं, इसका मतलब अगेन माइनस वाला फॉर्मूला है, a³ -b³ -3a² भी, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, +3ab², 3 फॉर्मूले का, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और उसका स्क्वायर एंड देन x -6 होल क्यूब का फॉर्मूला है। देन लास्ट में भी एक दो हमारे पास माइनस की वैल्यूज है, इसका मतलब हमारे पास माइनस का फॉर्मूला है। यहाँ ये हमारे पास a³ की वैल्यू है एंड b³ यहाँ पे हमारे पास 125y³ है, सिंपल वैल्यू नहीं है, y³ है। तो यहाँ पे हम -5y³ b की वैल्यू है। अब -3a² भी, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5y, इसमें हमारे पास सिंपल कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल भी है। एंड यहाँ पे हमारे पास +3, यहाँ पे हमारे पास आएगा +3a यानी कि 2x, b की वैल्यू 5y, 3 2x 5y², तो हमारे पास फॉर्मूला 2x - 5y होल क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास है 27 + 8x³। अब ये हमारे पास् फार्मूलाज हैं a³ + b³ के, जो हमारे पास a + b होल क्यूब है वो हमने पीछे पढ़ा, अभी a³ + b³ का फॉर्मूला है। ये हमारे पास 27 3 का क्यूब होता है तो हम 3 का क्यूब लिखेंगे, प्लस 2x³ होता है, 8x³ होता है, 2x³ का स्क्वायर, तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b × a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस a b + b का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a³ + b³ = a + b × a² माइनस ab + b²। जो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है उसमें सेकंड टर्म में b, ये हमारे पास माइनस का साइन लेते हैं। जो हम सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं a + b होल क्यूब, a + b होल स्क्वायर, उसमें होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे 2 नहीं होता, सिंपल हमारे पास माइनस होता है और a भी होता है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू यानी कि 3, b की जगह पे 2x, a की जगह पे 3, देन यहाँ पे हम वैल्यू से पुट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट में हमारे पास 125x³, 5 का क्यूब होता है, -216y³ यहाँ हमारे 6 का क्यूब होता है, 6y का क्यूब। अब a³ - b³ का फॉर्मूला क्या है, a - b a² + ab + b²। माइनस के फॉर्मूले में हमारे पास ये सारा प्लस में होता है एंड ये हमारे पास माइनस में होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा। देन नेक्स्ट में हमारे पास प्लस का फॉर्मूला 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सारी वैल्यूज हम पुट करके सॉल्व करेंगे। एंड देन लास्ट में हमारे पास a³ + b³ का फॉर्मूला प्लस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगेगा एंड सारा सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 4x² - 10x + 25y²।